दोस्तों, अभी तक जो पिछले वीडियो थे उनमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका को देखा और उसकी उत्पत्ति को देखा। अब आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण, डेटिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण होगा वो भी विवादास्पद होगा। जिस तरह से आपने उत्पत्ति में देखा, उत्पत्ति में इतिहासकारों के बीच जो हिस्टोरियंस थे सबके डिफरेंट ओपिनियन थे, सबने अपने अलग अलग मत दिए। और इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में भी आपको इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत आएंगे, यानी भिन्न भिन्न मत आपको देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमने उत्पत्ति की बात की तो अगर वहां पे भिन्न भिन्न मत आए, अगर वहां पे डिफरेंट ओपिनियन थे, तो उसका ये रीजन था क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थी उनमें कुछ समानताएं। अब यहाँ पर जब सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण की बात होती है तो यहाँ पर इतिहासकारों के बीच एक बहुत बड़ी समस्या, अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा, वो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कुछ लिखित जो साक्ष्य थे उनको पढ़ा तो जा नहीं सकता था। यानी जो भी हमारे पास साक्ष्य थे, जो भी हमारे पास ऑथेंटिक एविडेंसेस थे, वो सब कैसे थे? पुरातात्विक थे, हिस्टोरिकल थे। कुछ ऐसी चीजें लिखित तो थी नहीं। यानी जो इतिहासकारों को प्राप्त होता गया खुदाई से, अवशेषों से, जैसा जो कुछ भी माध्यम समझ में आया, उसी के आधार पर इतिहासकारों ने इस काल निर्धारण को अलग अलग तिथियों के माध्यम से आपको बताया। जैसे देखिए, अब इसको काल निर्धारण की बात करते हैं। काल निर्धारण, देखिए ये मैंने बताया कि हर इतिहासकार के अलग अलग मत है। क्यों मत है ये भी मैंने बताया कि जो उनको पुरातत्व से, जो खुदाई से जैसे अवशेष प्राप्त होते गए उन्हीं के आधार पर वो अपने अपने वक्तव्य देते गए। अब जैसे यहाँ पर जॉन मार्शल है, उनका जो मानना था, यहाँ बहुत सारे इतिहासकार होंगे, मैं तो आपको 2-3 इतिहासकारों के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इतिहासकार अपने अपने मत। जैसे जो जॉन मार्शल, उन्होंने कहा कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 3250 से लेकर 2750 होगा। उन्होंने कहा इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 3250 से लेकर 2750 बीसी होगा। ये जॉन मार्शल साहब ने किया, कहा ऐसी बात है। इसके बाद एक माधव स्वरूप वत्स, उन्होंने इसका जो टाइम पीरियड बताया वो 3500 से लेके 2500 बताया। देखिए इतिहासकारों में कितने मतभेद हैं, और ये मतभेद क्यों है? क्योंकि उनको भी कोई परफेक्ट एविडेंस उनके पास नहीं थे। जैसे उनको खुदाई से जहां से जो भी प्राप्त होते गए वो उनके आधार पर अपनी बातों को कहा। अब यहाँ पर एक इतिहासकार होंगे धर्मपाल अग्रवाल, एक इतिहासकार और होंगे धर्मपाल अग्रवाल।
ये इतिहासकार ऐसे थे जिन्होंने जो टाइम पीरियड दिया वो दिया 2350 से लेकर 1750 ईस्वी। 2350 से लेकर 1750 ईस्वी। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। एक्चुअली जो धर्मपाल अग्रवाल ने जो इस डेट को बताया, इसका जो आधार था वो आधार भी कार्बन तिथि, इसी को बोला जाता है कार्बन 14, जिसको आप लिखते हैं C14 पद्धति। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो इतिहासकारों के द्वारा एक परफेक्ट टाइम पीरियड बताया गया, क्योंकि हर इतिहासकारों में मतभेद थे। जब बहुत सारे मतभेद हो गए तो बाद में ऐसा ही डिसाइड किया गया कि एक तिथि को डिसाइड तय किया जाए। तो वहां पर एक विधि आई, उसका नाम है कार्बन तिथि, इसको आप C14, इसको रेडियो कार्बन भी बोला जाता है। उसके द्वारा उसको पूरी तरह से नहीं, उसमें भी इतिहासकारों का मतभेद तो था, लेकिन लगभग उसको सही मानकर और उस डेट को फाइनल किया गया। लेकिन डेट तो फाइनल हो गई, तो डेट फाइनल हो गई कब? 2300 से लेकर 1750, ये आपका टाइम पीरियड मिला। लेकिन जब आप कई बुकों में देखेंगे तो उनमें आपको ये मिलेगा कि इस डेट के बाद भी जो कार्बन तिथि थी, जो रेडियो कार्बन थी, इसके बाद भी कुछ इतिहासकारों में मतभेद थे। यानी इतिहासकारों ने इसका अपोज किया होगा कि नहीं भाई ये डेट नहीं हो सकती है। तो कुछ बुकों में आपको ये मिलेगा कि इसकी जो तिथि है वो होगी, इसकी जो तिथि है वो होगी 2500 से लेकर 2500 BC से 1750 BC। तो इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया और बहुत सारे इतिहासकार थे। मैंने जॉन मार्शल के बारे में बताया, उन्होंने इस डेट को दिया। माधव स्वरूप वत्स ने इस डेट को बताया। धर्मपाल अग्रवाल जो डेट दिए वो उस डेट का आधार था कार्बन तिथि यानी C14 पद्धति। उसके आधार पर इन्होंने बोला कि इसकी जो तिथि होगी वो 2300 से लेकर 1750 होगी। लेकिन इसके बाद भी इतिहासकारों में कुछ मतभेद हुआ। कुछ इतिहासकारों ने भी बोला इसकी जो तिथि होगी वो 2500 से लेकर 1750 होगी। लेकिन इन जितनी भी तिथियां आपको हैं, जो भी डेट्स आपको इतिहासकारों के द्वारा दी जा रही हैं, उनमें से जो सबसे मान्य तिथि लगभग है और जो बुकों में बताई जा रही है वो है 2350 से लेकर 1750। इसके बाद एक और इतिहासकार हुए। इसके बाद एक इतिहासकार और हुए जिनका नाम था रॉबर्ट एस ब्रुसविन। क्या नाम था? रॉबर्ट एस ब्रुसविन। ठीक है, उनकी बात को सुनिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम था उसको उन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम था उसको उन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहले भाग को उन्होंने बोला निर्माणात्मक, दूसरे को बोला विकसित चरण, और तीसरी बात उन्होंने बोली अंतिम चरण। उन्होंने इस कालक्रम को 3 भागों में दे दिया। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने बोला निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव, इधर उन्होंने बोला
मैच्योर और इधर उन्होंने बोला लेट्स। अब इसका भी टाइम पीरियड उन्होंने जो निर्माणात्मक ये आपका निर्माणात्मक था इसका टाइम पीरियड उन्होंने दिया 2800 बीसी से लेकर 2500 बीसी। जो उन्होंने विकसित का टाइम पीरियड दिया वो दिया 2500 से लेकर 2200। और जो अंतिम चरण दिया उसको उन्होंने दिया 2200 से लेकर 2000। इस तरह से आपने सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण को देखा और इतिहासकारों के अलग अलग मत आए और फाइनली एक रॉबर्टस है ना उसकी विंग थे जिन्होंने इसके कालक्रम को 3 भागों में डिवाइड किया। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण था वो समाप्त होता है। बाकी अगले लेक्चर में।